इलेक्ट्रिक करंट का पता चल गया। परिपथ, परिपथ के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, परिपथ को हम कहते हैं सर्किट। क्या कहते हैं? सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट कब बनता है? कंप्लीट जब होता है जब उसमें क्या हो, एक बैटरी हो या कोई ऑपरेटेड चीज, जैसे हमने यहाँ पे क्या बना दिया, बल्ब बना दिया, और वो सर्किट दूसरी तरफ से भी क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, कंप्लीट हो जाए, बीच में कोई भी जगह ना बचे, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसको तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए बीच में हम क्या लगा सकते हैं? एक स्विच लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? स्विच। और स्विच का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद करना या चालू करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद करना या चालू करना किसका काम होता है? स्विच का। ठीक है, ये परिपथ के बारे में नॉर्मल सी बातें हैं, वो तुम आसानी से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इलेक्ट्रिक, उसके बाद आता है हमारा विद्युत विभव या विभवांतर। विभव या विभवांतर, ये क्या होता है? देखो, अब हमने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये देखो, हमने ये तो बात कर ली कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। फ्लो क्यों करता है, ये भी तो जरूरी है बात करना। अब फ्लो क्यों करता है? मान लो कोई हमारे पास पाइप है, सिंपल सा पाइप है भाई। ठीक है, क्या है? सिंपल सा पाइप है, और उसको हमने बिल्कुल लेवल में लगा रखा है। अब यहाँ पे कोई पानी की छोटी सी बूंद है, लेवल ऐसा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा। ठीक है, कि मतलब एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, अब पैरेलल है तो इसको बूंद को यहाँ दूसरी साइड में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। एक तरफ से उसके ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके ऊपर इफेक्ट कब डालेगा? जब दूसरी तरफ से वो नीचा होगा, और एक तरफ से क्या होगा? यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन एक वायर हो, कोई भी एक वायर हो, और यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी उस पे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। अब फ्लो कब करेंगे? हमने बोला ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो कब करेंगे? वो बहेंगे कब? जब किसी, ये ए पॉइंट मान लेता हूं, ये बी पॉइंट मान लेता हूं, जब ए पॉइंट और बी पॉइंट में कोई ना कोई अंतर होगा तभी बहेंगे। कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको दूसरी तरफ भेजने के लिए कार्य करे। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक बहने के लिए उसमें जो अंतर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे पैदा करते हैं? बैटरी लगा के, सेल लगा के। ठीक है, मैं एक एंड पे बैटरी लगा रहा हूं ना, यहाँ पे मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे मैं बैटरी लगा रहा हूँ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा दूसरे सिरे पे उससे कम होगा डिफरेंस। ठीक है, और वो कम होगा तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो नहीं, वो जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है या चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एक सिरे से दूसरे सिरे पे जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल। यानी कि मान लो कोई भी चीज है, ठीक है, अब मान लो तुम खड़े हो, गली के दूसरी तरफ तुम्हारा दोस्त खड़ा है? तो वो दोस्त जो है तुम्हें बुलाएगा, तुम उसकी तरफ जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हारे बीच में कन्वर्सेशन ही नहीं हो रही, कोई बातचीत ही नहीं हो रही, तुम आराम से खड़े हो, दूसरी तरफ वो आराम से खड़ा है, तो तुम उसकी तरफ नहीं जाओगे। मतलब कोई ना कोई डिफरेंस या कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक वैसे ही तार का काम होता है कि इस सिरे से
इस सिरे के ऊपर कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो है करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, अब करंट फ्लो करेगा तब जाके इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या बताया हमने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर फ्लो ही नहीं करेगा तो करंट नहीं बनेगा। यहाँ पे फ्लो करना जरूरी है, और उस फ्लो के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको हम किससे लिखते हैं, V से। किससे लिखते हैं, V से। किससे लिखते हैं, V से। ठीक है, और V जो है वो कैसे आएगा, वर्क डन बाई क्यू। ठीक है, यानी कि कोई भी चार्ज है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने के लिए जितना काम किया गया है ना, जितना भी काम किया गया है उसकी दर को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए। यानी कि देखो एक चार्ज यहाँ है, उस चार्ज को यहाँ तक भेजना है, तो हर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए कोई ना कोई काम किया जाता है। ठीक है, अब वो काम किया गया है ना, ठीक है, उसकी जो दर है ना उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो इसको हम मापते हैं किसमें, वोल्ट में। किसमें मापते हैं, वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें मापेंगे, वोल्ट में। वर्क को हम किसमें मापते हैं, जूल में। और इसको हम किसमें मापते हैं, कूलाम। किसमें मापते हैं, कूलाम। ठीक है, मान लो हमारे पास 5 कूलाम चार्ज है। कितने हैं, 5 कूलाम चार्ज। और उन 5 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए मैंने 15 जूल वर्क किया है। क्या किया है, 15 जूल वर्क किया है। तो मैं इसको काटूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3। 3 क्या आ गया, वोल्ट। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। कितना है, 3 वोल्ट। ठीक है, यानी कि 5 कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, 15। तो एक चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 3 कूलाम। रेट ऑफ वर्क हो गई ना, है ना। रेट का मतलब क्या होता है कि यूनिट टाइम, यूनिट चार्ज, या कोई भी हम कोई भी चीज ले ले, उसकी एक यूनिट के अंदर दूसरी का कितना रेशियो, उसी को हम दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 कूलाम के लिए 15 वर्क करना पड़ रहा है, तो एक के लिए कितना करना पड़ेगा, 3। कितना करना पड़ेगा, 3 जूल। तो यही क्या है, वोल्ट। वोल्ट क्या है, ये वोल्ट। वैसे ही 1 वोल्ट कब बनेगा, जब हम 1 जूल वर्क करेंगे कितने चार्ज के लिए, 1 कूलाम चार्ज। 1 से 1 कट जाएगा और वोल्ट क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, मतलब 1 कूलाम चार्ज को करने एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जब 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तब जाके हमारा 1 वोल्ट बनता है। क्या बनता है, 1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, जूल कूलाम माइनस 1। माइनस 1 का मतलब बटे में। ठीक है, माइनस 1 का मतलब क्या होता है, बटे में। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलाम। 1 जूल बाई 1 कूलाम। कूलाम को किससे लिखते हैं, C से। जूल को किससे लिखते हैं, J से। और वोल्ट को किससे लिखेंगे, V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चल गया, समझ गए। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा भाई कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कि हमारे पास 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और हमें 2 कूलाम आवेश को लेके जाना है, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितने जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें हम पुट करेंगे V इज इक्वल टू 12। कितना है, 12।
जूल हमें पता नहीं ना, तो उसको क्या लिख देंगे, W। और कुलाम 2। ठीक है। अब ये 2 इधर किस चीज में है, भाग में, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 12 गुणा में 2 इज इक्वल टू वर्क डन, यानी 24 इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन को किस में लिखते हैं, जूल में। तो 24 जूल। कितने जूल, 24। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, क्या आ गया, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब वर्क डन, क्यू मतलब फ्लो ऑफ चार्ज।